जब हम माता रानी के रूपों को देखते हैं, देवियों के रूपों में माँ का रूप दिखता है। कितना सजा हुआ, सुंदर और श्रृंगारा हुआ रूप दिखता है। लेकिन माता रानी के सभी रूपों में सबसे अद्भुत, सबसे अलग है महाकाली का रूप। महाकाली का स्वरूप सभी देवियों में बिल्कुल अलग है। माता के इस रूप में सौम्यता नहीं है, भयानकता है, विकरालता है। हम सभी बचपन से ही माता रानी के इस अद्भुत रूप को मानते आ रहे हैं, माता की पूजा करते आ रहे हैं। बचपन से ही हमें हमारे माता पिता ने काली माता की अद्भुत शक्तियों का ध्यान करना सिखाया। हमें बताया कि कभी भी अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो या डर लगे तो बस आंखें बंद कर कर काली माता का नाम लेना, डर तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। हमने सब कुछ सीखा, व्रत रखना, पूजा करना, माँ रानी को दिल से मानना, ध्यान करना। जय महाकाल, मैं यशी गुप्ता और आज हम सीखेंगे माता काली के स्वरूपों से हमें क्या सीखने मिलता है। आज हम बात करेंगे माता रानी के स्वरूप को जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और साथ ही जानेंगे कि माँ गौरी ने क्यों लिया माँ काली का रूप। वैसे तो माता काली के जन्म को लेकर अनेक प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे माँ काली की सबसे प्रचलित कथा के बारे में। एक बार तारुक नाम का एक भयानक राक्षस तपस्या करके वरदान मांगता है, और वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है अमरता का। लेकिन त्रिदेव कभी भी किसी को अमरता का वरदान नहीं देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तब उस राक्षस ने मांगा कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ नारी के हाथ ही हो, अन्य कोई भी मुझे मार ना सके। और ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया। वरदान मिलने के बाद वो राक्षस और भी ज्यादा घमंडी और अत्याचारी हो गया। पूरे ब्रह्मांड में उसके अत्याचार की हाहाकार गूंजने लगी। उसे लगा कि पुरुष मुझे मार नहीं सकता और स्त्री इतनी कोमल होती है कि वो मुझे मार नहीं पाएगी। उसे लगा स्त्री शांत, कोमल, निर्मल होती है। उसने सोचा कि इतना शक्तिशाली हूं मैं कि मेरे सामने कोई नारी टिक नहीं सकती, कोई भी नारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन वो ये भूल गया था कि अत्याचार बढ़ने पर जो स्त्री सौम्य है वही संहारक भी बनती है। तब महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड और तारुक जैसे भयानक राक्षसों के बड़े घमंड और स्त्रियों को निर्बल समझने की छोटी सोच का विनाश करने के लिए महाकाल की शक्ति माँ गौरी ने धारण किया माँ काली का विकराल रूप, और सभी राक्षसों को सबक सिखाया कि नारी नहीं है निर्बल, नारी ही बल का रूप है। नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ न करना, वरना जो सौम्य है वही चंडी, वही दुर्गा और वही काली का स्वरूप है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि काली माता शक्ति के वाकई 8 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि काली माता का रूप हमें महत्व बताता है सामना करने की शक्ति का। और यही माँ काली से मिलने वाली हमें पहली सीख है। सामना करें सबसे पहले खुद का, खुद के विकारों का। अगर आपने कुछ निर्णय लिया, कुछ करने का ठाना है, तो मंजिल यूं ही नहीं मिल जाएगी। सफलता के शिखर को छूने के लिए पहले आपको सामना करना पड़ेगा, खुद के गुस्से का, खुद के आलस का, डर का और न जाने कितनी ही चुनौतियों का। अगर कुछ नहीं कर पाए तो लोग बोलेंगे हमें तो पता था कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर जीत गए, डर का सामना करके सफलता हासिल कर ली, तो वही लोग बोलेंगे कि हमें तो पता था सफलता जरूर मिलेगी। जो पोटेंशियल है, जो स्पार्क है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। ये लोग हैं, लोग तो बोलेंगे। आप कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेंगे, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तब भी बोलेंगे। तो लोग हैं, उन्हें बोलने दीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए, कोशिश करते जाइए। माँ काली का स्वरूप काला है, भयंकर है, डरावना है। रात भी काली होती है, भयंकर होती है, डरावनी होती है। और यही सीख हमें माता काली के स्वरूप से मिलती है कि डर के ऊपर विजय प्राप्त करें। यू मस्ट गेट विक्ट्री ओवर योर फियर। बच्चे सबसे ज़्यादा कब डरते हैं? रात में। दिन में कोई नहीं डरता। माँ काली का काला रूप हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले असफलता का डर अपने मन से निकालना ही होगा। किसी से भी ना डरें, हार से भी नहीं, क्योंकि हार तो वो सबक है जो हमें बेहतर होने का मौका देगा। काली का पूरा स्वरूप ही अद्भुत है, लेकिन जो मुझे माँ काली के स्वरूप में सबसे अद्भुत लगता है वो है माँ काली की जीभ।
दुष्टों का रक्त पीते पीते विकराल लाल है, जो कि मुंह से बाहर है। आप जरा 1 मिनट के लिए अपनी जीभ को अपने मुंह से फैलाते हुए बाहर निकाल के कुछ बोलने की कोशिश करिए। आप नहीं बोल पाएंगे, एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, जो कि हमें बताती है मौन रहने की अवस्था को, जो कि हमें सिखाती है जीवन में मौन रहने के महत्व को, पावर ऑफ साइलेंस को। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मौन व्रत धारण करना है। मौन के महत्व को समझने का अर्थ है सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना। डिफिकल्ट सिचुएशन में मौन रहकर, शांत रहकर सही फैसला लेना। मौन रहने से अर्थ है दिन में कुछ देर मौन रहकर खुद के साथ समय बिताकर अपने मन मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाना, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपने मकसद पर एकाग्रता बढ़ेगी, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने माइंड में निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थॉट्स को मौन रखना। आपने जब भी माता रानी के स्वरूप को देखा होगा, आपने माँ काली के हाथ में दुष्टों का कटा हुआ शीश भी देखा होगा। दरअसल हमारे जितने भी विकार हैं, जितने भी अवगुण हैं, वो सब हमारे दिमाग की ही उपज हैं। इसलिए माता रानी का स्वरूप हमें सीख देता है माइंड मस्ट बी प्योर, जो हमारी 4th लर्निंग है, जो काली माता के स्वरूप से हमें सीखने मिलती है। माँ काली का स्वरूप हमें सिखाता है कि जब हम अपने दिमाग के विकारों को हटा देंगे तभी हम जीतेंगे। हमारा माइंड ही है जो परमिशन देता है किसी भी अवगुण या अशुद्धता को जीवन में उतारने की, अपने चरित्र में उतारने की। अगर हम अपना माइंड प्योर रखेंगे तो वो हमारे जीवन से गंदगी को बिल्कुल वैसे ही उखाड़ कर फेंकेगा जैसे महाकाली ने दुष्टों की गर्दन को उखाड़ कर फेंका था। जब माता युद्ध के मैदान में चलती हैं तब मानो जैसे उनके कदमों से आग निकल रही हो। माता रानी का स्वरूप इतना तेजस्वी है कि वो जिस रास्ते से निकलती थी उस रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों और दुष्टों का विनाश करती हुई जाती थी, सभी को भस्म करती जाती थी। जिससे हमें लेसन मिलता है कमिटमेंट का। टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कमिटमेंट। अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, कुछ करने का डिसाइड कर लिया, फिर कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, कितने भी कठिन हालातों का सामना करना पड़े, सबको अपनी मेहनत से जवाब देते चले जाओ। हम सब माता रानी के इस विकराल रूप को नमन करते हैं, जिसने हमें सिखाया कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। जय महाकाली।